हिस्टोग्राम आप यहाँ ड्रॉ करोगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने, मैं डायग्राम का नाम भी लिख देता हूँ कि हम मॉड को लोकेट कर रहे हैं किस डायग्राम के ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर। ये भाई हिस्टोग्राम के ऊपर मॉड को लोकेट करने जा रहे हैं। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या चीज लोकेट होती है, यहाँ आती है फ्रीक्वेंसी। तो भाई यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी, क्लास बाउंड्रीज होती है। इस तरह से क्लास बाउंड्रीज को लोकेट करेंगे, मैं लिख देता हूँ एक मिनट। तो जी यहाँ पे हमारे पास होंगी इधर क्लास, सी बी लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, इनफ काफी है। सी बी स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्रीज। ये काम आप लोगों ने कर दिया। अच्छा भाई, मुझे आगा हमार इस तरह से हमने बेसिकली लेना है। देखिए, अब जो आपके पास गिवन है ना फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज, ये वाली यूज नहीं करना, मैं कैसे यूज करना बता रहा हूँ। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी देखनी कि फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है, 12 है। अब आपने 12 तक नंबर ड्रॉ करने होंगे। वो नंबर किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं, वो नंबर ड्रॉ करने का तरीका होता है कि आप चाहे तो 1 से लेके 12 तक नंबर ड्रॉ कर लें, या फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से दो दो लाइन का गैप देके कर लें। तो ये काम आप लोगों ने करना होगा कि आप लोगों ने यहाँ पे 12 तक के नंबर्स मेंशन करने हो। ये भाई, तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम इसको, पहला हो गया 2, फिर हो गया 4, 6, 8, 10, 12। मैंने क्या करा, अपने पास से नंबर लिख दिए। पहले को मैं कंसीडर करूंगा, पहले वाले को मैं कंसीडर क्या करूंगा, पहला वाला क्या है 2, दूसरा वाला क्या है 4, तीसरा वाला 6, चौथा वाला 8, फिर 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। यानी कि ये क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर आ गए। इसके बाद क्लास बाउंड्रीज किस तरह से ली जाती हैं। क्लास बाउंड्रीज के लिए सबसे स्टार्टिंग पहली क्लास बाउंड्री देखें क्या है, 0.5 से 10.5। तो याद रखें, क्लास बाउंड्री जब भी आप ड्रॉ करते हो, क्लास बाउंड्रीज के लिए शर्त है कि आपने हमेशा लोअर से स्टार्ट करना है, यानी सबसे छोटी वाली से स्टार्ट करना है, और सारी मैक्सिमम वाली लिखनी है। यानी 0.5 से लेके मैक्सिमम कौन सी है, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5 एंड लास्ट आपकी 50.5 है। तो आपने यहाँ तक सारी क्लास बाउंड्रीज अपनी जो है वो नोट डाउन करनी है। क्लास बाउंड्रीज नोट डाउन करेंगे, तो पहली हमारे पास क्या है, पहली हमारे पास थी, तो हमारे पास है वो 0.5। पहली हो गई 0.5। तो ये गैप आपका अंदाजे से इक्वल नजर आए, ये आपने ऐसे लिखना है कि ये अंदाजे से, कोई मेजरमेंट नहीं करनी, ये सब अंदाजे से आपने करना है, इक्वल नजर आए पहला। दूसरा क्या है, 0.5 के बाद 10.5, फिर 20.5, फिर 30.5, फिर 40.5, फिर 50.5। यानी कि ये हमने क्या करा, क्लास बाउंड्रीज लोकेट कर ली। ये क्लास बाउंड्रीज लोकेट हो गई, ये आपने क्या करा, अंदाजे से लोकेट कर ली। अब पहली क्या है हमारे पास, पहली हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो है 0.5। उसके बाद दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी अगर आप नोट डाउन करें 10.5। फिर क्या है, तीसरी क्या है, तीसरी हमारे पास है 20.5। फिर हमारे पास क्या है 30.5। फिर क्या है 40.5। और फिर लास्ट वन क्या है, लास्ट वन इज 50.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ चुकी है। नाउ यू विल ड्रॉ हिस्टोग्राम। आप पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे, देन यू विल लोकेट द मॉड। फर्स्ट यू विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम।
फॉर लोकेटिंग और फॉर ड्राइंग द हिस्टोग्राम याद रखना है यू नीड टू ड्रॉ द सिंपल बार्स। लेकिन इन बार्स में सिंपल बार में डिफरेंस क्या है? सिंपल बार में एक एक बार अलग अलग सेपरेटेड होता है, यहाँ पे बार्स ज्वाइन हुए हुए होंगे। तो यहाँ पे आपने बार ड्रॉ करना है, और बार को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, किस कंडीशन से, किस तरीके से करेंगे वो समझिएगा जरा। आपको जो बार को लोकेट करना है, जो बार आपने ड्रॉ करने हैं, वो लोकेट करने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। स्केल रखिएगा, स्केल रखिएगा आप लोग 0.5 पे। और 0.5 से देखिए पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, जरा बताइए मुझे बेटा, वॉइस में बता दें मुझे, मैं क्योंकि स्क्रीन मेरे पास क्लोज है। पहली 0.5 से 10.5 पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मेरी हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताएं जरा। हम्म, आप पढ़ेंगे? हम्म, हम्म, सही। हम्म, 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 अच्छा सही है। बेटा बताइए जरा, पहली हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? मैं कह रहा हूँ आका मार, पहले 0.5 से 10.5 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है मुझे बताओ। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है सवाल में? पहली, दूसरी, तीसरी फ्रीक्वेंसी बताओ ना। अरे क्या आवाज नहीं आ रही आप लोग को? हेलो, सारी लिख दो मुझे, सारी लिख दो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी फ्रीक्वेंसी लिख दो। टू के बाद पहली टू है, ये क्या है पहली फ्रीक्वेंसी बताइए। पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? सिक्स है। सिक्स के बाद बताओ, सारी बताओ। सिक्स, एट, एक ही मैसेज में, एक ही मैसेज में ना, एक ही टेक्स्ट में बताइए। बताएं बेटा, पहली क्या है? असल में मैं स्क्रीन पे जाऊंगा ना, मेरे पास से ये रिमूव हो जाता है अक्सर औकात, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा, आप लोग सही तरह बता नहीं पा रहे। मैं खुद जाता हूँ, रुके एक मिनट, मैं खुद ही देख लेता हूँ। पहली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 12, 10, 4। ओके, 6, 8, 12, 10, 4। 6, 8, 12, 10, 4। पहली सिक्स है, तो आपने 0.5 से 10.5 सिक्स तक ड्रॉ करना है। 0.5 पे स्केल रखें, और 0.5 से लेकर आपने इस तरह से दो लाइनें ड्रॉ करनी है अलग अलग, सिक्स तक। तो जहाँ पे सिक्स आ रहा है वहां तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है पहली। उसके बाद देखिए दूसरी आपके पास जो बार ड्रॉ होगा वो 10.5 से ही शुरू हो रहा है। दूसरी क्लास बाउंड्री 10.5 से 20.5 है, और 10.5 से 20.5 जो हमारे पास मौजूद है वो है सिक्स के बाद एट। अब हम बनाएंगे एट, फिर 12। ओके थैंक यू। एट, अब देखो 10.5 से आपने एट पे जाना है, यहीं से आपने शुरू करना है, और एट तक आपने जो है वो ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा जरा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, आपने एट तक जाना है। सही है, एट का है हमारे पास, देखें आपने एट तक ड्रॉ करना है। नहीं बेटा, तो ये एट तक ड्रॉ करने के बाद
फिर आप क्या करेंगे, दूसरा ड्रॉ करेंगे। 8 के बाद कितना है बताएं जरा। 8 के बाद 12 है, ओके, अब 12 पे जाएंगे। 6 8 12, 12 कहाँ है, सबसे टॉप पे। ट्वेल्थ के बाद हमारे पास कहाँ पर है, 12 के बाद है 10 एंड 4, ओके बेटा, थैंक यू। 10 एंड 4, अब 10 है, 10 आपने क्या करना है, 40.5, 10 पे जी सर जाएंगे। 10। ओके 10 देखें, ये रहा 10, सही है। ये 10 है, तो आपने 10 से स्केल रख के ना, यहाँ से स्केल से मैच करके आपने देखना है जी कि 10 से ऊपर ना आए। मैं तो अंदाजे से बना रहा हूँ, आपने स्केल से मैच करके देखना है कि वो 10 से ऊपर तो नहीं आ रहा कहीं। इस तरीके से आपने 10 ड्रॉ करा। 10 के बाद लास्ट में 4, 4 हमारे पास ये रहा, और अपने इसको 4 तक ड्रॉ करना। ये आपके पास लास्ट है 4। ये कम करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद फिर आपको क्या हुआ है, ये आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ। इस डायग्राम का नाम है हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। अब सिंपल यू हैव टू ड्रॉ द मॉड। अब मॉड को लोकेट करने के लिए मुझे एक बात बताइए कि आपके पास मॉड ग्रुप क्या था। मॉड ग्रुप क्या था, मॉड ग्रुप हम कैसे देखते हैं, मॉड ग्रुप के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ठीक है बेटा। तो मॉड ग्रुप के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या देखते हैं, मॉड ग्रुप के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, तो मॉड ग्रुप के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के मुताबिक देखें आपके पास क्लास बाउंड्री कौन सी बनती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के मुताबिक क्लास बाउंड्री 20.5 से लेके 20.5 से लेके 30.5 तक बनती है। सही है। तो आप या तो एक और तरीका ये है, नहीं बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए मुझे, अब मैं तो तरीका बता रहा हूँ, सुनो। हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, और फ्रीक्वेंसी 12 है, तो ये बताओ जो आपने ग्रुप हाईलाइट किया हुआ है मॉड का, मॉड का जो ग्रुप हाईलाइट किया हुआ है उसकी क्लास बाउंड्रीज कौन सी है, 20.5 से लेके 30.5 तक है। तो जहां भी उसकी क्लास बाउंड्रीज होंगी, जहां भी उसकी क्लास बाउंड्रीज, हमारी क्लास बाउंड्रीज कौन सी है देखो, हमारे पास जो अभी इस वक्त क्लास बाउंड्रीज बनती हैं वो बन रही हैं ये वाली। देखो भाई, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं जो कि हमने हाईलाइट करनी है। सही है भाई, तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज है जो कि हाईलाइटेड है। सही है भाई, ये क्लास बाउंड्रीज है। अब करेंगे क्या, जो क्लास बाउंड्री आपकी ग्रुप वाली होती हैं उन क्लास बाउंड्रीज का जो बार है, उस बार के आपने नंबर्स, उस बार के जो नंबर्स हैं, उस बार के नंबर्स को आपने क्रॉस में आपस में ज्वाइन करना है। तो ये कैसे ज्वाइन करेंगे देखिएगा जरा। ये जो हमारे पास बार है, इस बार का कॉर्नर इसके इस कॉर्नर से ज्वाइन होगा, और दूसरे बार का कॉर्नर आपके दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन होगा, यानी कि दूसरा कॉर्नर इसका ये है, ये ज्वाइन किससे होगा, दूसरे कॉर्नर। इस तरीके से आपने इनके कॉर्नर ज्वाइन करने हैं। कौन से बार का, जिस बार की क्लास बाउंड्रीज आपकी ग्रुप वाली है उसके बार के आपने कॉर्नर्स को आपस में क्रॉस में ज्वाइन कर दिया। और जब कॉर्नर्स आपस में क्रॉस में ज्वाइन हो जाएं तो फिर क्या करेंगे, फिर आपने यहाँ पे एक काम ये करना है, आपने काम ये करना है कि जो आपका सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर पॉइंट पे आपने एक जो है वो डॉट बना देना। इस सेंटर पॉइंट पे आपने एक डॉट बना देना। जैसे ये डॉट बन जाए ना, इस डॉट को, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपने क्या करना है, आपने एक जो है वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी।
परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि नीचे ज्वाइन हो रही हो। कैसे भाई, इधर देखें, ये आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ से ज्वाइन करी और ये कहाँ ज्वाइन हो रही है, देखें लाइन आपकी यहाँ ज्वाइन हो रही है। जहां पे ये लाइन नीचे टच कर रही है इसका मतलब आपका मॉड का आंसर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो हमें मॉड की लोकेशन मिल गई। जहां ये एरो आ रहा है इसका मतलब मॉड की लोकेशन दे रहा है। आप अगर नोटिस करें मॉड का आंसर 20 और ये 30 है, 30 से करीब करीब है, इसका मतलब बीच में सेंटर में 25 होगा और उसके बाद आपका आंसर लाई कर रहा है यानी कि अराउंड 30 के आसपास। इसका मतलब मॉड का आंसर कितना आ रहा है, जो आपका मॉड का आंसर है उसके मुताबिक आपका मॉड यहाँ लोकेट हो रहा है, यानी कि 28 27 इस तरह से कुछ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, मॉड की लोकेशन हमें मिल गई। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मॉड, ये मॉड की डायग्राम कहलाती है। तो मॉड को लोकेट जी बेटा अराउंड हमें अंदाजे से ग्राफ में आंसर देना होता है और हमारे अंदाजे के मुताबिक ग्राफ का आंसर आ चुका है, मॉड इज 27 पॉइंट समथिंग, जो कि हमारी ग्राफ की लोकेशन भी आ चुकी है। सही है बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। सही है बेटा, बाकी ये मॉड की बात इंशाल्लाह मीडियम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आपने क्या करना है, जो सवाल आपको मैंने सवाल दिए थे असाइनमेंट के लिए, उसमें से आपने हर क्वेश्चन के मॉड की डायग्राम खुद बनानी है और उसको सॉल्व करके आपने फिर मुझे बताना होगा। सही है बेटा, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।